सियाराम। श्रद्धा भक्तिमयी एवं ज्ञान विज्ञान रूपनी हमारी माँ गंगा। भर्तृहरि ने अपना वैराग्य शतक में कहा है, गंगा के तट पर हिमालय पर्वत की शिला पर जब मैं पद्यासन में बैठा ब्रह्म ध्यान का नित्य का अभ्यास विधिवत करते हुए योग निद्रा में लीन बन जाऊं और निशंक निर्भय वृद्ध मृगगण मेरे निकट मंडराते एवं यदा कदा अपने अंग मेरी अविचल मूर्तिवत काया के संग भर्त्सना करते और सुख पाएंगे। अविचल ध्यान सिद्धि के मेरे इस ऐसे अच्छे दिन कब आएंगे। भर्तृहरि जैसे ज्ञानी वैराग्य ही तट पर स्थित समाधि चाहते हैं। ऐसे बात तो नहीं, जन साधारण की भी यही अंतिम आकांक्षा देखी गई है कि वह भक्ति भाव से कभी गंगा स्नान गंगाजल पान करके जीवन को सफल कर ले। गुजराती राजस्थानी की मिली-जुली भाषा में लोकगीत है कि ये पंक्तियाँ ज्ञान विराग से नहीं, श्रद्धा भक्ति से परिपूर्ण है। मनखा अवतार पायो गंगा नाही नहो जीवरा, अव्यर्थ बितायो अवतार थारो जय सियाराम। हे जीव, तुझे पवित्र गंगा मैया सचेत कर रही है। मनुष्य देह पाने पर भी अब तक गंगा स्नान नहीं किया, तेरा अवतार व्यर्थ गया। अब भी चेत जीते जी अपने हड्डियों को उस पवित्र गंगा में डुबोकर भीगी कर ले। सभी 68 तीर्थ भटकने पर भी यदि संयम नियम से साध्य आत्मतेज भीतर से प्रकाशित न हुआ, तेरी जीवनचर्या में कोई सुधार बदलाव न आया तो भटकने से क्या पाया है। हे जीव, तुझे पवित्र गंगा मैया सचेत कर रही है। गंगा के प्रति लोगों में ऐसा आकर्षण है कि प्रतिकूलताएं होते हुए भी उनकी श्रद्धा भक्ति उन्हें रोक नहीं सकती एवं उन्माद के स्तर पर पहुंच जाती हैं। यात्रियों की बस बद्रीनाथ से आ रही थी। देवप्रयाग में भागीरथ के स्टैचू के सामने रात्रि विश्राम हुआ। लोग बस से उतरे एवं भागीरथी अलकनंदा की तूफानी संगम स्थली पर दौड़ पड़े। कोई नियम कानून उनके उन्माद को न रोक सका। वहाँ चेतावनी होते हुए भी एवं रात्रि में स्नान बंद होने पर भी श्रद्धा भक्ति ने एक न सुनी। सदृढ़ लोह श्रृंखलाओं के बंधनों को उल्लंघन करते हुए कुछ लोग उस तूफानी जल में कूदे। शेष कुछ ने तट पर बैठकर ही सही पर इस देवस्थली पर संगम स्नान अवश्य किया। गंगा के ज्ञान विज्ञान पक्ष के पक्षधर हम भी उस भक्ति उन्माद में थे ही। ऐसा भी होता है कि ज्ञानी के तर्क उसे रुकावट कर देते हैं और श्रद्धा भक्ति से पूर्ण अज्ञानी का आत्मबल उसे बेरोक टोक पार उतार देता है। गंगा के प्रति जितना आकर्षण श्रद्धा भक्ति वालों को है, उतना ही आकर्षण ज्ञानी विज्ञानी प्रकृति के लोगों को भी है। जहाँ श्रद्धा पक्ष वाले ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी गंगा दशहरा को अपनी गंगा मैया का अवतरण मानते हैं, वहीं ज्ञान विज्ञान पक्ष वाले उसे दिन अपने ज्ञान विज्ञान रूप ऋत भरा प्रज्ञा गायत्री गंगा का सर्वप्रथम शिव शीर्ष पर अवतरण मानते हैं। दो पक्ष तथ्य एक ही है। समझदार के लिए भक्ति और ज्ञान के बीच अति सूक्ष्म भेद ही रह पाता है। भक्त हो या ज्ञानी, दोनों गंगाजल को अपने घरों में चिरकाल तक संचित रखना और हो सके तो नित्य उसका पान करना चाहते हैं, क्योंकि विज्ञान सीधी बात है कि अकेली गंगा मैया में ही प्लाज्मा नामक तत्व है जो तन मन की कई बीमारियों को कीटाणुओं को नष्ट करने में सक्षम है। पर यह प्लाज्मा तत्व विशुद्ध गंगाजल में ही अधिक सबल होता है। इसलिए लोग गंगोत्री गौमुख से विशुद्ध पवित्र गंगाजल लाते हैं। श्रद्धापूर्वक या तो ज्ञान विज्ञान पूर्वक इस पवित्र जल को रखना एवं उपयोग में लेना अवश्य चाहते हैं। शोध संशोधन रिसर्च हेतु विदेशी विज्ञानी भी गंगाजल का अध्ययन करने यहाँ दौरे आते हैं। गंगाजल ब्रह्म द्रव्य जो है, गंगा महात्म्य के विषय में पुराने एवं अद्यतन ग्रंथ बहुत कुछ बताते रहे हैं। जैसे कि श्राद्ध पक्ष की गंगा के विषय में कथा है कि देवलोक के नारायण के चरण में से प्रकट होकर सूर्य सरिता गंगा बह रही है। उसी के एक हिस्से को भागीरथी के तप ने हमारी धरती पर उतारा, जिसे सर्वप्रथम शिवजी ने अपने मस्तक पर धारण किया। शिव की जटाओं में उलझकर लुप्त होने के बाद उसकी धाराएं फवारे की तरह शिव के शीर्ष से
फूटती है, जो कि गौमुख गंगोत्री में देखी जाती है। इन प्रसंगों के दर्शन अनमोल हैं, पर दर्शन का सही अर्थ है तत्व ज्ञान। फिलोसफी से तत्वज्ञानियाँ एवं विज्ञानियाँ जांच परख कर कहा है कि कैलाश के उन्नत शिखर को ही शिव का शीश कह ले, हिमालय के साधन झाड़ियाँ पहाड़ियाँ घाटियों को ही शिव का जटाजूट समझे, तो ऊपर से उतरे वैज्ञानिक द्रव्य को वर्षों तक इनमें लुप्त हो जाना, बाद में सांकड़ी जगह में फवारे की तरह उभर कर फूट पड़ना सहज ही है। पर ये ज्ञानी विज्ञानी भी इसे श्रेष्ठ जल अवश्य मानते हैं। धरा पर अन्यत्र न मिलने वाला आलभ्य भी समझते हैं। क्या ऊंचाइयों पर वैज्ञानिक प्रक्रिया से बनता यह दुर्लभ जल कई वर्षों से लगातार गंगा के रूप में बह रहा है। यहाँ जल असल में क्या जल का मूल रूप जल तत्व है। इस जल तत्व में संयोग से दो वायु का मिलन हुआ होता है। एक तो प्राण वायु, उसमें दोगुनी मात्रा में वाष्पीकृत वायु मिलती रहती है। यही प्रक्रिया निरंतर होती रहने से ऊंचाइयों पर दोनों वायु द्रवित होते रहते हैं, जो कि पवित्र विशुद्ध जल रूप लिए सूक्ष्म धाराओं के रूप में कैलाश शिखर पर टपकता हुआ झाड़ियाँ घाटियों को भरता हुआ पुनः यथा अवसर यथा स्थान पर प्रकट होकर नंदी रूप में बहता है। श्रद्धालुओं को ब्रह्म रूप नारायण के चरण से आया हुआ ब्रह्म द्रव्य यही है, अमृत यही है। विज्ञान भले ही इसे सूत्र H2O या डिजिटल वाटर आदि कह ले, दो पक्ष होते हुए भी तथ्य वह भी प्रमाण और प्रयोग से सिद्ध किया हुआ तथ्य एक ही है। ज्ञान भक्ति का विज्ञान अध्यात्म का इससे नैसर्गिक समन्वय कर सकते हैं। अगले दिनों इन दोनों का संगम होना ही है एवं अनर्थ औनचित्य और धर्मों को इस सान्वित संबल से हारना ही है। पापों को धोती रहने वाली गंगा जब इस युग कर्म में भी बढ़ चढ़कर निर्मित बनेगी, अनाथों औनचित्यों अधर्मों को भी अपने तेज प्रपात में धो डालेंगे, तो उसका प्रवाह साथ सिद्धि सफलता की सीमा को छू लेगा। मरण सन भी कहता है यही ब्रह्म द्रव्य है, जिसकी एक बूंद मरणोन्मुख के अंतिम समय का मनोवृत्ति को हिलाकर ब्रह्म लक्ष्मी बना देने का सामर्थ्य रखती है। तीर्थों का दुर्दशा, जैसे तीर्थ जल की ये गंगा यमुना मैली नालियां बनकर दिव्यता के स्थान पर बीमारियों फैला रही है, वैसे ही हमारी अन्य नदियों की, हमारी अनन्य तीर्थ स्थानों की भी यही दुर्दशा सर्वविदित है। न केवल यात्रियों के भीड़ ने, तीर्थ स्थानों के हाट बाजारों ने भी, उनके मालिकों के इमारतें भी बड़े से बड़े तीर्थों को सांकड़ा संकीर्ण छोटा कर दिया है। तीर्थों में अधिकांश लोग यात्रियों पर निर्वाह पाने वाले होते हैं। उनकी भीड़ भी वहाँ कम नहीं होती है, कम नहीं अधिक ही रहती है। इतने सारे अस्थायी एवं आते जाते लोगों के कारण जलवायु आदि का प्रदूषण तो फैलता ही है। तीर्थ क्षेत्र शांति का नहीं, रोगों का स्थान बन जाता है। यहाँ जाने वालों को घुटन से प्रतीत होने लगती है। तीर्थ यात्रा के नाम पर धन दोहन करने वालों ने तीर्थ यात्रियों की सुविधा के नाम पर पर्वतीय क्षेत्र में भी जंगल कटवाए एवं भवन खड़े कर दिए। झाड़ियाँ पहाड़ियाँ नष्ट हो जाने से सब जल का आगमन जोरों से होता है, तो वह रोके नहीं रुकता। जिस ओर जंगल कटे मैदान बने होते हैं, उसी ओर बहाव एक साथ चल पड़ता है। फलतः केदार घाटी, कश्मीर घाटी जैसे विनाशक दृश्य प्रत्यक्ष होते हैं। आज की भोगवादी भौतिकी प्रगति का दुष्परिणाम तीर्थों की दुर्दशा रूप में भी सामने आ ही जाता है। ऋषियों का शांत तपस्या मनोरंजन के सामानों से दूषित होती है, तो यह प्रकोप भी होना ही है। तीर्थों में ही यह होगा तो शेष स्थानों में अतिरेक होगा। शहरों के गटर कारखानों की तैलियाँ, कीचड़, शौचालय, होटलों, धर्मशालाओं की गंदी नालियाँ नदियाँ में ही पड़ती रहती हैं। तीर्थों की दुर्दशा तो होगी ही, ध्वनि प्रदूषण भी तीर्थों की शांति को मिटाता ही है। कहाँ तक वर्णन करें उपाय, बात तीर्थों की ही
नदियों की हो, हिमालय की हो, बड़े बुजुर्गों की हो या फिर गंगा मैया की एवं गंगा जैसी हमारी माताएं बहनों बेटियों की हो, अगर उनकी दुर्दशा हुई हुई है हो रही है तो निश्चित ही लोग पथ भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, कर्तव्यच्युत या विवेक भ्रष्ट हुए हैं। दुर्दशा करने वालों के लिए नियम कानून एवं दंड विधान तो है, पर उनका अमलीकरण शिथिल है। सर्वत्र अविवेक छाया हुआ है। गंगा की सफाई हो जाने पर गंदगी फिर उसी में उड़ेली जाती जाती रहेगी। विवेक जगाने के लिए दंड विधान सख्त होने चाहिए। जंगल काटने एवं विनाशक दृश्य देख लेने सरल हैं। नए जंगल उगाना, टूटी व्यवस्था खड़ी करना कठिन है। लोगों के पापों को धोती रहने वाली गंगा को प्रतीक्षा है ऐसे पुण्यशीलों की, जो गंगा में पाप धोने नहीं पुण्य अर्पण करने आते हैं। विवेक जगाकर वे केवल बाहरी गंदगी को अपितु भीतरी भ्रष्टताओं को भी हटाना मिटाना पड़ेगा। कानून एवं सदाचार धर्म दोनों शक्ति नहीं बरतेंगी तो प्रकृति व्यवस्था के प्रकोप तो होने ही हैं। गंगा के संग संग अपनी नियति को भी हम भी संभाल सकते हैं। खुद की खबरदारी से ही खल की है खबरदारी। जय सिया राम।